हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का इस पे ट्रिक्स में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे, यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीआईसी मेंस का रिजल्ट। ठीक है, तो आखिर ये कब रिजल्ट आने वाला है? इतने दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं, रोज कमेंट्स आते हैं, ठीक है, कब रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये रिजल्ट किस दिन आने वाला है, किस, ठीक है, टाइम आ जाएगा ये। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है न्यू जो 2022-23 के लिए वैकेंसीज़ हैं, वो हमारी कब आ रही हैं, कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। उसी तरीके टीजीटी पीजीटी की जो 5,000 लगभग वैकेंसीज जो आने वाली हैं, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। उसी के साथ साथ जो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज फंसी हुई हैं लगभग 3,000, वो भी यहाँ पे हम लोग उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और सबका क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है किसी एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आप लोगों को मैं दिखा दूँगी जीआईसी मेंस का जो 2022 का जो पेपर हुआ था, उसमें टोटल सीट्स कितनी थी। टोटल हम लोगों की जो सीटें थी वो 1473 सीटें थी। उसमें मेल्स की कितनी थी, 991, फीमेल की जो 482 सीटें थी। अब इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूँ कि इसका एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी होता है। अगर आप लोग वो, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्रॉस कर लेते हैं, जैसे कि 40%, ठीक है, तो दोनों को मिला के आप लोगों को 40% क्राइटेरिया क्रॉस करना होता है। अगर ये क्राइटेरिया अगर क्रॉस नहीं हुआ हर सब्जेक्ट में, तो मतलब वो सीट जो है वैकेंट चली जाती हैं वैसे की वैसे। ठीक है, ये सीटें जो है अगली बार ऑफ़र की जाएंगी। इसका मतलब क्या है, जो मेंस में आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट लिखे होंगे, उसमें 40% क्राइटेरिया ये क्रॉस हो रहा होगा अगर, ठीक है, तो आप लोग जो है अपनी सीट्स को जो है कंफर्म समझ लें। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने जो डिटेल में रखी हुई वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट की कितनी थी। ये जल्दी से आप लोग बस केवल जो है एक नज़र में आप लोग अपनी अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी के साथ साथ मैं बता दूं कि ये जो आप लोगों का रिज़ल्ट जो आना था, तो वो जो हम लोगों का लास्ट अप्रैल या स्टार्टिंग मई तक आना था। ठीक है, तो ये जो है आप लोग बस जल्दी से तैयार ही हो जाइए। रिज़ल्ट जो है आप लोगों का लगभग तैयार है। ठीक है, लास्ट अप्रैल, लगभग लास्ट अप्रैल तो आने ही वाला है, लास्ट अप्रैल ही चल रहा है। ठीक है, अप्रैल का लास्ट वीक, तो अप्रैल का लास्ट वीक या स्टार्टिंग मई। ठीक है, तो स्टार्टिंग मई, तो ये आप लोग जो है इन वही वही लगभग जो है मई तक जाएगा। तो लगभग वही 10 मई तक ये रिज़ल्ट आप लोगों का लगभग तैयार है। ठीक है, तो इतने तक आप लोगों का रिज़ल्ट लगभग ये आ सकता है। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, यहाँ तक आप लोगों का रिज़ल्ट ये कंफर्म है। ठीक है, तो यहीं पर आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाए। जैसा कि मैंने अपने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि मतलब बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं ऐसे हैं जहाँ भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ पड़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे एलिजिबल टीचर नहीं हैं, अभी तक नहीं भरे गए हैं। तो उनसे जो है ऑनलाइन डाटा मांगा गया था, उसी के साथ साथ जो है उनसे शपथ पत्र भी मांगे गए थे, ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो पाए। तो इस वजह से जो है कई सारी वैकेंसीज़ जो हैं, ठीक है, ये जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो इनका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को जल्दी ही जारी हो जाएगा। ये लगभग जो है जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई में ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि टीजीटी पीजीटी में, ठीक है, टीजीटी पीजीटी के जो लगभग जो है 5,000, ठीक है, लगभग 5,000 ये वैकेंसीज़, ठीक है, लगभग ये 5,000 वैकेंसीज़ जो मतलब इस बार काफ़ी कम वैकेंसीज़ थी। ठीक है, तो इनमें भी इनको बढ़ाने की मांग की जा रही है। लगभग 5,000 वैकेंसीज़ का जो नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी होने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी को कंप्लीट रखें। ठीक है, ये नोटिफिकेशंस कभी भी जारी हो सकता है, जून जुलाई तक लगभग तैयार ही रहें। ठीक है, जून जुलाई तक ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब नोटिफिकेशन जारी हो तभी आप लोग अपनी स्टडी करना शुरू करें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये नोटिफिकेशन जो है जून जुलाई तक लगभग ये जारी हो जाएगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट रखें। तो उसी के साथ साथ जो भी अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़ के आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंस की प्री की दोनों की प्रिपरेशन कंप्लीट आप लोगों की अच्छे से हो जाएंगे। तो उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि एलटी के बारे में, क्योंकि देखिए यहाँ पे लेट क्यों हो रहा है, लेट इस वजह से हो रहा है क्योंकि कई सारे जो यहाँ के सदस्य होते हैं, ठीक है, चयन बोर्ड के जो सदस्य हैं, वो उनकी रिटायरमेंट हो गया है। ठीक है, तो मतलब कई सारे जितने सदस्य थे सबके सब रिटायर हो गए थे। टोटल जो है 11 सदस्य होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो है मिनिमम 5 सदस्य चाहिए। ठीक है, 5 सदस्य चाहिए। जब तक इनकी जो है वापस भर्ती नहीं हो जाती है, तो इनकी भर्ती जो है का काम जो है लगभग शुरू हो चुका है। तो इनकी जैसे नियुक्ति हो जाएगी तो ये तुरंत काम जो है नोटिफिकेशन जारी करना, जितना भी ये सब काम है भर्ती से रिलेटेड, वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही लगभग माना जा रहा है जून जुलाई लगभग ये स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इनकी भर्ती का काम जो है शुरू हो चुका है। तो इस वजह से क्या करना है, आप लोगों को अपनी तैयारी कंप्लीट रखना है। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं एल डी ग्रेड के ऊपर भी बता दूँ आप लोगों को। देखिए इसका प्रोसेस क्या है। अब देखिए एलटी में मैंने बताया था कि मतलब जो है टीचर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, इसमें देखिए 2 पेपर होंगे, एक तो रिटर्न होगा, ठीक है, दूसरा जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा साथ साथ, ये आप लोग क्लियर कर लें। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये आप लोगों के सामने रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब देखिए, तो अपना एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है,
एक सब्जेक्ट उसी के साथ साथ बीएड भी मांगता है या उसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये इसका ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। तो एक वो सब्जेक्ट जो आपके बैचलर में बीएससी में, ठीक है, जो लास्ट ईयर तक था, एक वो सब्जेक्ट, दूसरा उसी के साथ साथ जो है बीएड होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। ये सभी के सब्जेक्ट हैं, तो जैसे हिंदी के हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी यही क्राइटेरिया है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको लोगों को डिटेल में बता दूं। देखिए 2018 की जो वैकेंसीज आई थी उसमें लगभग जो 474 पद जो है फंसे हुए थे, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो इसी के साथ साथ जो 3000 पद जो अभी जारी हुए हैं, इसी के चक्कर में ये भी लटके हुए हैं। तो लिए आप लोग दिमाग में क्लियर कर लें, जब तक ये पद क्लियर नहीं हो जाते हैं, जो अभी तक ये फंसे पड़े हैं, तब तक ये पद पे जो है आगे वैकेंसीज़ पे नियुक्ति नहीं हो सकती। ये दिमाग में आप लोग बैठा लें। सब्सक्राइब कर लें, इस तरीके के नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। कम से कम जो है इसको लाइक करने का जो टारगेट है 500 है, आप लोग इसे कंप्लीट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।